हेलो फ्रेंड्स। एबीएफएम के यूनिट 15 के न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारा अदर नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल्स। तो इसमें अलग अलग जो है वैल्यूएशन मॉडल हम देखेंगे और स्पेशली ये जो पार्ट रहेगा इसमें पहले हम लोग न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेंगे और फिर बाद में जो उसके आने वाले पार्ट है जो थ्योरी है उसको हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। चलिए इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ से स्टार्ट है आपके पेज नंबर 315 चैप्टर नंबर 15 का। ये आपका पहला यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया एग्जाम्पल। इसमें बोला गया है द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंपनी एम। एक कंपनी है जिसका नाम है एम। उस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है। ये जो एम कंपनी है ना वो एक अनलिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अनलिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है विच इज बिंग वैल्यूड। उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है। EBITA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। ठीक है, EBITA हमें दिया गया था 500 करोड़। फिर हमें बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, जो उसके असेट्स है उसकी बुक में जो वैल्यूज है हमारे पास वो है 2000 करोड़। सेल्स जो इसने की है वो है 5500 करोड़, 5500 करोड़ की इसने सेल्स की है। बुक वैल्यू है इसका 2000 करोड़। EBITA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की जो वैल्यू है वो हमें दी है 500 करोड़। फिर इसमें आगे बोला है द फार्मास्यूटिकल बिजनेस EFG हैव बीन आइडेंटिफाइड टू बी कंपेरेबल टू कंपनी एम। तो ये जो कंपनी एम है इससे कंपेयर हम तीन बिजनेस करेंगे, तीन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिसका नाम है EF और G, बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ए नंबर ऑफ अदर पब्लिकली ट्रेडेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, तो उससे इसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ये आपको कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस कंपनीज। तो ये जो कंपनीज है EFG उनकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है, उनकी जो कंडीशन है वो हमें डेटा यहाँ पे नीचे दिया गया। ये जो कंपनीज है इनका बुक वैल्यू, सेल्स, इंटरप्राइज वैल्यू, ये सारा डेटा हमें दिया गया है। जो कंपनी एम है ना उसका डेटा तो यहाँ पे दिया गया है। जो इसकी कंपेरेबल कंपनी है जिससे इसका कंपेरिजन होगा जिनका नाम है EF और G, तो EF और G का डेटा हमें यहाँ पे दिया है। जैसे हमारी इस कंपनी की सेल्स कितनी थी, एम की 5500, ई की सेल्स है 1000, ऐसी एफ की 2000 और जी की सेल्स है 3000 करोड़। वैसे EBITA तीनों का हमें दिया गया, तीनों जो कंपनी जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है ना उसका हमें यहाँ पे डेटा दिया गया। तो इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो वो वाली अर्निंग कितनी है 400, 400 करोड़ हमें यहाँ पे दी गई है। वैसे एफ कंपनी की जो अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो है 500 और जी की है 600। ऐसे बुक वैल्यू ऑफ असेट्स इन असेट्स की बुक वैल्यूज भी हमें यहाँ पे दी गई है। इसकी है 900, इसकी 1000 और इसकी है 2000। सारी वैल्यूज जो है वो करोड़ में है। ठीक है, इंटरप्राइज वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू इसको ईबी से प्रेजेंट करते हैं, ईबी। तो वो आपको दिया है इसका 3000, इसका दिया है 4000, इसका दिया है 6000। ठीक है, तो ये वो कंपनी है जिससे इसका कंपैरिजन किया जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और यहाँ से आपका आंसर की शुरुआत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 वैल्यूएशन मल्टीपल। एक काम करते हैं, इन्होंने वैल्यूएशन मल्टीपल को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको इसी जो न्यूमेरिकल है ना इससे ऊपर देखिए, इसी से ऊपर के में यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे जो है वैल्यूएशन मल्टीपल को फिगर आउट यानी फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल सा दिया हुआ है, ये एग्जांपल नहीं है बस इन्होंने ऐसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और ये आप आंसर बोल सकते हैं। तो वैल्यूएशन मल्टीपल यहाँ पे समझते हैं कि वैल्यूएशन मल्टीपल कैसे कैलकुलेट होता है। वैल्यूएशन मल्टीपल क्या होता है, एग्जैक्टली एक टाइप का ये रेशो होता है। जो इंटरप्राइज का वैल्यू है उसका आप EBIT से रेशो निकाल सकते हैं, ऐसे इंटरप्राइज वैल्यू का बुक वैल्यू के साथ रेशो और इंटरप्राइज वैल्यू का सेल्स के साथ रेशो। तो कुछ नहीं है, ये बस रेशो है। तो EV/IVT का मतलब है EV और IVT का हमें रेशो निकालना है। रेशो क्या है, EV डिवाइडेड बाय EBITA। ऐसे EV और बुक वैल्यू का तो इसको हो जाएगा EV डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तीसरा EV और सेल्स का तो इसका हो जाएगा EV डिवाइडेड बाय सेल्स। तो कुछ नहीं है, बस इसमें हमें रेशो कैलकुलेट करना है, वही हमारा वैल्यूएशन मल्टीपल। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। लेट्स इमेजिन दैट देयर आर टू सिमिलर बिजनेसेस ए एंड बी। दो कंपनीज है ए और बी एंड देयर रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल डेटा, और उसका डेटा हमें दिया गया है। ए कंपनी का डेटा यहाँ दिया है और बी कंपनी का डेटा ये दिया है। ए कंपनी की जो सेल्स है वो कितनी है 6000 की हुई है। EBITA इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, यानी ये वो अर्निंग है जिसमें अभी ये जो बिफोर वर्ड होता है ना, बिफोर का मतलब अभी ये पेंडिंग है, तो बिफोर के बाद जो भी लिखा रहता है वो सब चीज अभी पे करनी है। तो ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी अभी इंटरेस्ट पे करना है, टैक्स पे करना है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये सब पे करना है। तो वो वाली अर्निंग की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, कितनी है 1000। और ये EBIT ये सब क्या होता है, कैसे टैक्स डेप्रिसिएशन ये सब हम कैसे पे करते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में मॉड्यूल बी में कवर किया है। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल सी चल रहा है ना, तो मॉड्यूल बी में हम ऑलरेडी बहुत सी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी ए कंपनी का EBIT दिया 1000 और बी का दिया 2000। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, तो इसकी बुक वैल्यू है 4000। मतलब इसके जो भी असेट्स है, असेट्स क्या होता है जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी है उसकी बुक वैल्यू, मतलब वो जो आपके आपने मेंटेन की होगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वहां पे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे दिया 4000 और 6000।
फिर इंटरप्राइज वैल्यू गिवन है इसकी 3000 4500। अब हमें वैल्यूएशन मल्टीपल कैलकुलेट करना है। तो वैल्यूएशन मल्टीपल का कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है ईवी डिवाइडेड बाय जितने भी ये रेशो है। ईवी और ईबीआईटी का रेशो निकालेंगे, ऐसे ईवी और सेल्स का रेशो निकालेंगे, और ईवी और बुक वैल्यू का रेशो निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, इंटरप्राइज वैल्यू में गिवन है, इसका ये जो दो है ऐसी ए कंपनी का और बी का, इसका रेशो निकालना है। तो पहला हमें रेशो निकालना है ईवी ईबीआईटी रेशो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईवी कितना दिया हुआ है, पहले हम ए कंपनी का सॉल्व करेंगे, ऐसे हम लोग बी कंपनी का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ईवी कितना दिया है, तो ईवी है ए कंपनी का 3000, तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है। ईबीआईटी देखिए कितना है यहाँ पे, ये है 1000। तो 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ऐसे ईवी ईवी तो हमारा कॉमन ही है 3000, ठीक है। तीसरी बार में ईवी तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। ए का ईवी सेम है, बी का ईवी अलग है। ऐसी बुक वैल्यू कितनी है, ये है हमारी बुक वैल्यू 4000। ऐसी आपकी सेल्स कितनी है, सेल्स है 6000। 3000 को 6000 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। 3000 को हम लोग 4000 से अगर डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, ये आपका, ठीक है। 3000 को हम लोग 4000 से डिवाइड करते हैं, 3000 डिवाइडेड बाई 4000, ये कितना है 0.75, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया। तो ये जो वैल्यूज है ये कहाँ से आई आप लोगों को समझ में आई होगी, ये सिर्फ कुछ नहीं है, बस रेशो है। तो वैल्यूएशन मल्टीपल का कुछ मतलब नहीं है, जो ईवी है, ईवी का हमारे को जो भी वैल्यूज है, जैसे सेल्स हो गई, ईबीआईटीए हो गया, बुक वैल्यूज हो गई, उसके साथ रेशो निकालना है, वही है हमारा ईवी। और ईवी का फुल फॉर्म क्या है, ये है इंटरप्राइज वैल्यूएशन, इंटरप्राइज वैल्यू आप इसको बोल सकते हैं। तो ए का हमने सारा रेशो निकाल लिया, ऐसे हम लोग बी के साथ भी ऐसे ही करेंगे। तो बी में जो है ईवी की वैल्यू कितनी है, वो है 4500। तो हमें क्या करना है, 4500 लेना है, ठीक है। तीनों बार ईवी का वैल्यू सेम रहेगा 4500, उसको डिवाइड किससे करना है, पहली बार है ईबीआईटी है, तो यहाँ देखेंगे ईबीआईटी कितना है 2000। दूसरी बार क्या है, बुक वैल्यू, तो बी का बुक वैल्यू कितना है, वो है 6000। ऐसी सेल्स कितनी है बी की सेल्स है हमारी 9000। अब हम क्या करेंगे, 4500 को 2000 से हम लोग करेंगे डिवाइड, ठीक है। कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, तो 4500 डिवाइडेड बाय 2000, ये कितना आ जाएगा 2.25, ठीक है। तो पहला हो गया। ऐसे 4500 को हम लोग 6000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 4500 डिवाइडेड बाय 6000, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। सेकंड भी हो गया। ऐसे 4500 को हम लोग 9000 से डिवाइड करेंगे, 4500 डिवाइडेड बाय 9000, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0.5, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो सिंपल है, ईवी आईबीए मतलब ईवी और ईबी आई टी का हमें रेशो निकालना है। ईवी बुक वैल्यू मतलब ईवी और बुक वैल्यू का रेशो निकालना है। ईवी सेल्स मतलब ईवी और सेल्स का हमें रेशो निकालना है। ऐसे हमने ए कंपनी की वैल्यूज कैलकुलेट की और बी की भी हमने कैलकुलेट किया। अब उसका हम चाहे तो एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कुछ नहीं, सिंपल है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ए की जो वैल्यू है और बी की, और उनको हम दो से डिवाइड करेंगे। एवरेज अगर हमें दो नंबर्स का एवरेज निकालना है, ए एंड बी का अगर हमें एवरेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2.25, दोनों को जोड़ के इसको हम करेंगे डिवाइड बाई 2। चलिए इसको यहाँ पे 3 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेटर हम लोग ले लेते हैं और साथ साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 2.25, यह आ जाएगा 5.25, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2.625, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा ये आ गया एवरेज। ऐसे दूसरा भी हम निकाल सकते हैं, 0.75 और 0.75, तो दोनों को जोड़ के वही हो जाएगा 1.5। 0.75 प्लस 0.75 जो भी आया उसको डिवाइड बाई 2 हम करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। दूसरा भी हमारा सिंपल हो गया। तीसरा भी हम निकाल सकते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाई 2। तो 0.5 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। तीनों का एवरेज भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो यही चीज़ जो हमने यहाँ पे की है ना, मल्टीपल वैल्यूएशन मल्टीपल, ये यही चीज़ हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमें यही वैल्यूएशन मल्टीपल सॉल्व करना है। तो वैल्यूएशन मल्टीपल कुछ नहीं है, बस एक रेशियो है जो कि ईवी के साथ है, यानी इंटरप्राइज वैल्यू और जो भी चीज़ें हमें दी गई, जैसे ईबीआईटी, सेल्स और बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, तो उसका हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। रेशो निकालने के बाद जो भी वैल्यूज हमें मिलेगी उसका हमें एवरेज निकालना है, तो वही होगा हमारा वैल्यूएशन मल्टीपल, ठीक है। चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल पे एग्जांपल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है, सारा डेटा हमें दिया है, सेल्स, ईबीआईटी, बुक वैल्यू। बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे सिर्फ दो ही कंपनी थी, जो हमने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे सिर्फ ए और बी दो कंपनी थी। सेम अगर दो कंपनी हो, चार कंपनी हो, बस हमें डेटा गिवन होना चाहिए, हम कितने का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन कंपनीज है, वहाँ पे ए बी नाम की कंपनी थी, यहाँ पे ई एफ जी नाम की तीन कंपनीज है। सारा डेटा हमें गिवन है, सेल्स, ईबीआईटी, बुक वैल्यू और जो इंटरप्राइज वैल्यू वो भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, हमें बस इसका रेशो, ये क्या है, रेशोज है। तो उसी से जो हम अपना वैल्यूएशन मल्टीपल जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा,
ईवी आईबीटीए का मतलब ईवी और आईबीटीए का रेशो निकालना है। ऐसे हम एक ई के साथ करेंगे, फिर एफ कंपनी का और जी कंपनी का, और तीनों कंपनीज का सारा डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें चाहिए ईवी आईपी ईबी आई टी ए। तो इसका ईवी कितना दिया, पहले हम ई का सॉल्व करेंगे, ऐसे एफ और जी का। तो ई का ईवी दिया है हमें 3000, तो ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई ईबी आई टी ए। तो इसका ईबी आई टी कितना, 400। तो ईवी तो सेम रहेगा इस कंपनी का, तो अगली बार फिर से वही 3000 और अगली बार फिर से 3000। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, और इस कंपनी की 900 रुपये, और ई कंपनी की सेल्स कितनी है, इसकी 1000। तो 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3000 को 400 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, और 3000 को हम लोग 900 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 3000 को अगर हम लोग 900 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3.33। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमें आ गई। तो तीनों की दोनों वैल्यूज हमने सॉल्व की है। ये ई वी आई बी टी मतलब इनका हमें रेशो निकालना है। ठीक है, ये भी रेशो, ये भी रेशो। तो ई कंपनी के हम ऑलरेडी ई वी आई बी टी का जो रेशो है सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे हमें एफ के साथ भी करना होगा। एफ का ई वी देखिए कितना है, इंटरप्राइज वैल्यू फॉर एफ वो कितना दिया है, 4000। तो जो ई वी है तीनों जगह पे हम लोग 4000 पुट करेंगे, यहाँ पे 4000, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ईवी पहला रेशो क्या है, ईवी के साथ आईबीटी है, तो एफ कंपनी का आईबीटी कितना है, 500। तो ये आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 500। ऐसी बुक वैल्यू कितनी है बी की, सॉरी एफ की बुक वैल्यू है 1000। ऐसी सेल्स कितनी है एफ की, वो है 2000। 4000 को 2000 से डिवाइड करेंगे ये तो 2 आ जाएगा। ऐसे 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे ये 4 आ जाएगा। ऐसे 4000 को हम लोग 500 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 बार, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की नहीं, सिंपल इसको हम लोगों ने ऐसे ही इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम लोग कंपनी जी के लिए शुरू करेंगे। हमें उसके लिए फिर से वही ईवी, तीनों में ईवी और ईबीआईटी रेशो, बुक वैल्यू और सेल्स, मतलब तीन ही चीज यहाँ पे, एक है सेल्स, एक है ईबीआईटी और एक है बुक वैल्यू। तो ये तीन चीजें हमें लेनी है ईवी के साथ। तो इसका ईवी कितना दिया, 6000। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 6000, तीनों बार ईवी हमारा रहेगा। ठीक है, तो पहले हमें चाहिए ईबीआईटी, तो इसका ईबीआईटी कितना है, जी कंपनी का वो है 600। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू इसकी दी है यहाँ पे 2000, और इसका सेल्स कितना है, इसका सेल्स है 3000। ठीक है, 6000 को हम लोग 3000 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6000 को हम लोग 2000 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6000 को हम लोग 600 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने उसका एवरेज निकाला था। तो जो ईबीआईटी आया ना, इन सबका हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो इसका एवरेज निकालेंगे, दूसरी वाले का बुक वैल्यू का और सेल्स का। तो ईवी सेल्स रेशो जो आया तीनों कंपनी का, उसका एवरेज लेंगे। ऐसी जो बुक वैल्यू आई है तीनों कंपनी का, उसका एवरेज लेंगे। और ऐसी जो ईबीआईटी आया है, ईबीआईटी तीनों कंपनीज का, उनका हम लोग एवरेज लेंगे। तो एवरेज क्या, बिल्कुल सिंपल है, तीनों को हम ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आई है, 7.5, इसकी आई है 8, और जी कंपनी की कितनी आई है, 10 आई है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे। तीन नंबर्स का एवरेज क्या है, सिंपल है। अगर हमें तीन नंबर्स ए बी सी का एवरेज चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो सेम वही चीज करेंगे, 7.5 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका हम एवरेज ले रहे हैं, 7.5 प्लस 8 प्लस 10, ये वैल्यू आ गई 25.5, और इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8.5। सो यहाँ पे वैल्यू हमारी 8.5 आई है, और आपके यहाँ सिस्टम में जो है, आपकी बुक में जो है 12.5 यहाँ पे लिखा गया। तो एवरेज का वैसे कैलकुलेशन वही है, अगर हम तीन चीज़ों का एवरेज लेते हैं तो वो क्या होगा, जैसे हमारे जो ए बी सी का आपको एवरेज लेना है, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय, हम 2 नहीं करेंगे, हम डिवाइडेड बाय 3 इसको करेंगे। ठीक है, ऐसे चार नंबर का अगर हमें एवरेज लेना है, ए प्लस, जैसे अगर दो नंबर का एवरेज चाहिए तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तीन का एवरेज लेना है तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, हम लोग इसको करते हैं। जितने नंबर्स हैं उतने से हम उसको डिवाइड करते हैं, उसी से हमें जो एवरेज वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर देखा था ना, वो बिल्कुल सही कैलकुलेशन था, क्योंकि यहाँ पे दो ही थी कंपनी, ए और बी, और इसका एवरेज सिंपल था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस केस में दो नहीं, इस केस में तीन कंपनी, जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें तीन है, ई एफ जी। तो तीन कंपनी का एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, उसका जो है एवरेज, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना होगा। अगर दो है तो हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन उन्होंने देखिए 2 से किया है, तो यहाँ पे इन्होंने एवरेज के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैलकुलेशन किस तरह से यहाँ पे की गई है। 7.5 प्लस 8 प्लस 10, 25.5, और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.75। इनका आंसर कैसे आ रहा है, इन्होंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया।
ठीक है, तो एवरेज के लिए आप लोगों को मालूम होगा, अगर हमें 2 नंबर का एवरेज लेना है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें 3 नंबर का एवरेज लेना है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है। ऐसे अगर 4 का तो डिवाइड बाय 4 हो जाता है। डिपेंड करता है कितने नंबर्स का हम एवरेज ले रहे हैं, उतने से हमें डिवाइड करना होता है। और यहाँ पे 3 है और 3 होने के बावजूद उन्होंने 2 से डिवाइड करके ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है बुक में गलती है, ठीक है, क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये आंसर्स यहाँ पे आप लोग किस तरह से करेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो जो एवरेज का नॉर्मल फॉर्मूला जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा वही आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 3 कंपनीज है, सो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 आपको करके जो है कैलकुलेशन करनी चाहिए। इन्होंने लेकिन 2 करके की है, तो हम इसी को लेके कंसिडर करते हैं। पर आपका एग्जाम रहेगा तो आप लोग अपना जो नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वही करेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ये जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला है ना, 3 नंबर का एवरेज तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, तो उस तरह से आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे दिया गया है। जो भी आप लोगों को एवरेज की वैल्यू आएगी, एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 ऐसे करके, इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करके आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद अगला काम हमें पता है क्या करना रहेगा। देखिए ये हमारा आ गया एवरेज, हमने तीनों का सॉल्व कर लिया, ई बी आई टी ए का, बुक वैल्यू का, सेल्स का। ठीक है, बुक वैल्यू का एवरेज, ई बी आई टी ए का एवरेज और सेल्स का, तीनों का एवरेज जो है यहाँ पे हमने लिख लिया है। जो इनके एवरेज है हमने इसको यहीं पे लिखा है। आप लोगों का जो भी एवरेज आएगा तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, उस वाले को आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसका एवरेज 12.75 आ गया, इसका ये है और तीसरे का ये हो गया। इसके बाद हमें ई बी आई टी ए की वैल्यू दी है। ई बी आई टी ए की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है। हाँ, एम कंपनी के लिए हमें कैलकुलेट करना है, उसका ई बी आई टी है 500, ऐसी बुक वैल्यू है 2000, ऐसी सेल्स है 5500। तो इन तीनों वैल्यूज को हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे। तो एम कंपनी को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका ई बी आई टी देखिए कितना है। एम कंपनी का ई बी टी है 500 करोड़, तो यहाँ पे 500 करोड़ हमने लिख दिया। ऐसी एम कंपनी की बुक वैल्यू कितनी, 2000 करोड़, तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 2000 करोड़, वो भी हमने लिख दी। तीसरा, इसकी सेल्स कितनी है, एम कंपनी की जो सेल्स है वो है 5500 करोड़, सेल्स भी हमने लिख दिया। ये जो ई बी आई टी क्या है, ये रेशो है, किसका रेशो, ये रेशो है ई वी डिवाइडेड बाई ई बी आई टी का, वही तो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये रेशो है, और यहाँ पे हमें ई बी आई टी दिया है। हमें क्या दिया है, ई बी आई टी दिया है एम का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप लोग ई वी और ई बी आई टी को मल्टीप्लाई करोगे, ई बी आई टी, तो ई बी आई टी से ई बी आई टी कैंसिल, तो आपको मिलेगा ई वी। ई वी यानी कि जो आपकी इंटरप्राइज वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इनको आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई क्यों करना है, उसका रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपको ई वी आई टी जो है दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ई वी आई टी दिया गया है, हमने मतलब खुद से सॉल्व किया। ठीक है, एवरेज ई वी आई टी, हमें ई वी आई टी यानी ई वी और ई वी आई टी हमने सॉल्व किया, उसका एवरेज हमें दिया गया, फिर हमें ई वी आई टी की वैल्यू भी दी गई है। अब हम क्या करेंगे, ई वी डिवाइडेड बाई ई वी आई टी, ये तो हमें गिवन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ई वी आई टी हमें गिवन है। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ईवी मिलेगा। तो यानी एम कंपनी का ईवी कैलकुलेट करना सिंपल है, हमें उसकी इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इंटरप्राइज वैल्यू के लिए हमें ईवी डिवाइडेड बाय ईबी आई टी ये गिवन है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसका एवरेज, और ईवी आई टी हमें गिवन है। इनको आपस में हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, उससे हमें ईवी यानी इंटरप्राइज वैल्यू जो है एम कंपनी की मिल जाएगी। इसी तरह से जो हम अपनी इंटरप्राइज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एवरेज ईवी डिवाइडेड बाय ईबी आई टी का मतलब वही होता है, एवरेज मतलब हमने ईवी को ईबी आई टी से डिवाइड किया था, वो हमारा आंसर आया था एवरेज, तीनों का हमने एवरेज लिया था। ठीक है, ऐसे बुक वैल्यू का भी ईवी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इनको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, ईवी मिल जाएगा, इंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगी, ईबीआईटी के टर्म में, बुक वैल्यू के टर्म में और सेल्स के टर्म में, तीनों की तीनों ईवी मिल जाएगी, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे। तो फाइनल जो ईवी हमें इससे कैलकुलेट इसमें हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ईवी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी इंटू ईबीआईटी है, तो इसको अगर हम ईवी को इससे अगर हम जो ये वैल्यू में दी है, ये वैल्यू कितनी दी है, 12.75 इंटू 500, तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ईवी मिल जाएगा। तो वही लिखा है ईवी ऑफ एम, एम कंपनी का ईवी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ईवी मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी वही है, ईवी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, ईवी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू को अगर हम बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बुक वैल्यू से बुक वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ पे भी हमें ईवी मिल जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड ईवी आ जाएगा। ऐसे तीसरा एवरेज ईवी, ईवी हमें कितना दिया, 3.5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5500 से, यानी ईवी मल्टीप्लाई बाय ये हमें दिया ईवी सेल्स, यानी ईवी डिवाइडेड बाय सेल्स, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स से, तो सेल्स से सेल्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ईवी। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और इन दोनों को ये, तो हमें 3 ईवी जो है मिल चुकी है तीनों टर्म में।
EBIT की टर्म में इंटरप्राइज वैल्यू मिल गया है, बुक वैल्यू की टर्म में, सेल्स की टर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसका फाइनल अगर हमें जो है एस्टिमेट ईवी निकालना है तो हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। इससे हमारी एम कंपनी का फाइनल ईवी जो है, इंटरप्राइज वैल्यू जो है कैलकुलेट होगा। तो तीन वैल्यूज है 6375 प्लस 10330 प्लस 19250, तीनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 3। देखिए यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही किया। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जब तीन नंबर्स का एवरेज लेना होता है ना, इन्होंने वही बोला ना अर्थमेटिक एवरेज, तो तीन नंबर का अगर हमें अर्थमेटिक एवरेज लेना है तो उनको जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की, 3 से डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी शायद मेरे को लग रहा है कि गलती कर दी है, 3 का एवरेज निकाल के इन्होंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप लोग सही वाली कैलकुलेशन को इस्तेमाल करना। यहाँ पे जो दिया हुआ है हम उसी से जो है समझ रहे हैं, पर जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं होता। कंसेप्ट तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या क्या कंसेप्ट है एक्जैक्टली। एवरेज आप लोग अपना निकालेंगे, 2 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 2, तीन नंबर्स का, तीन कंपनी का एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 3 आपको करना है। जैसे यहाँ पे तीन कंपनीज का देखिए, तीन चीजें है ना, एक EBIT है, ऐसी बुक वैल्यू है, एक सेल्स है, तो तीनों ईवी हमने एम की कैलकुलेशन की। फाइनल ईवी के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के जो है डिवाइडेड बाय हम लोग 3 करेंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर पे ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें ईवी मिला था एम का। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हुआ। 12 मल्टीप्लाई बाय 500, आपका था 12.75, ठीक है। 12.75 मल्टीप्लाई बाय 500, तो हमें कितना मिला था 6375, पहली वैल्यू आ गई। ऐसे सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाले में क्या है 5.165, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2000 से, तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 10330। ऐसे तीसरे वाला 3.5 को 5500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 55, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5500, तो कितना आ जाएगा 19250। तो तीनों की तीनों वैल्यूज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें तीनों का एवरेज लेना है। क्या करेंगे, तीनों को हम कर देंगे ऐड, 19250 प्लस 10330 प्लस पहली वैल्यू क्या थी आपकी, वो थी आपका 6375, ठीक है 637, तीनों को जोड़ के मिलेगा हमें 35955। तीन है तो हम करेंगे डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ गया आपका 11,985, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको कैलकुलेट किया गया। तो ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल है, बस आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए। कैलकुलेशन में यहाँ पे मेरे को लगता है कि तीन चीज़ों का एवरेज निकालने के लिए इन्होंने डिवाइडेड बाई 3 करना चाहिए, बट इन्होंने इसको डिवाइडेड बाई 2 करके जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया है। चलिए शॉर्ट में इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें EBIT आपको दिया 500 करोड़, बुक वैल्यू दिया 2000 करोड़, सेल्स हमें दिया 5500 करोड़। ये डेटा हमें एम कंपनी का दिया गया है। इसके बाद बोला कि ये जो एम कंपनी है इसको तीन इसके कंपनी से उसको कंपेरिजन करना है, वो है EFG, ठीक है। और फिर इसकी एनालिसिस हमें करनी है। EFG का हमें डेटा यहाँ पे गिवन है, ई कंपनी की सेल्स, EBIT है, बुक वैल्यू, ऐसी एफ का भी और जी का भी डेटा हमें दिया, इंटरप्राइज वैल्यू भी हमें गिवन है। तो पहला हमारा काम है वैल्यूएशन मल्टीपल को कैलकुलेट करना। तो वैल्यूएशन मल्टीपल क्या है, ईवी और सेल्स का रेशो, ईवी और EBIT का रेशो, ईवी और बुक वैल्यू का रेशो, यही हमारा वैल्यूएशन मल्टीपल है। ईवी है हमारा इंटरप्राइज वैल्यू, तो हमें क्या करना है, तीनों इन तीनों की इंटरप्राइज वैल्यू गिवन है, तो इंटरप्राइज वैल्यू का सेल्स के साथ रेशो, तो EV डिवाइडेड बाय सेल्स, EV डिवाइडेड बाय EBIT और EV डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। EV डिवाइडेड बाय EBIT का मतलब इनका रेशो हमें निकालना है, ऐसे EV और सेल्स का रेशो निकालना है, ऐसे में EV और बुक वैल्यू का रेशो निकालना है। तो EV तो आपको दिया है 3000, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000, 3000 डिवाइडेड बाय 400, 3000 डिवाइडेड बाय 900, तो ऐसे करके तीन वैल्यूज हमें मिलेंगी। ऐसे यहाँ पे 4000 है EV, 4000 डिवाइडेड बाय 2000, 4000 डिवाइडेड बाय 500, 4000 डिवाइडेड बाय 1000, तो तीन वैल्यूज हमें यहाँ मिलेगी। ऐसे यहाँ पे EV कितना है 6000, तो 6000 डिवाइडेड बाय 3000, 6000 डिवाइडेड बाय 600 और 6000 डिवाइडेड बाय 200, तो तीन वैल्यूज हमें यहाँ मिलेगी। अब इनका हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। ये सबकी वैल्यूज मिल गई, तो पहले हम तीनों की जो EBIT है उनका एवरेज लेंगे, फिर तीनों की बुक वैल्यू का एवरेज लेंगे और तीनों की सेल्स का। तीन नंबर्स है 1 2 3, तीनों का अगर आपको एवरेज निकालना है तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय जो 3 है वो वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला जो है इस्तेमाल किया। तो एवरेज के लिए तीन नंबर्स के एवरेज के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो आप लोग देखना। अगर दो का एवरेज निकालना हो तो मेरे हिसाब से A प्लस बी बाई 2 होता है, लेकिन अगर तीन का एवरेज है तो A प्लस बी प्लस C डिवाइडेड बाई 3, ऐसे करके हमें तीन है तो उसके एवरेज के लिए हमें 3 से जो है जनरली डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2 करके जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। तो आप लोग एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, करेक्ट फॉर्मूला A प्लस बी प्लस C डिवाइडेड बाई 3, वो वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, तीनों का तो हमने ये जो EV है मतलब EBIT ये जो है लिख लिया होगा, तो इन वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेंगे। EBIT का वैल्यू ये है, बुक वैल्यू ये है और सेल्स वैल्यू ये है, और हमें जो है EBIT एम का गिवन है। EBIT कितना है 500 करोड़, बुक वैल्यू कितनी 2000 और सेल्स कितनी 5500, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 500, 2000, 5500, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें EV मिल जाएगा तीनों।
ठीक है, अगर हम ईवी को ईबीआईटी के रेशो को अगर हम ईबीआईटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ईवी मिल जाएगा। तो तीनों ही केसेस में हमें 3 ईवी मिल जाएंगे, इंटरप्राइज वैल्यू ईबीआईटी के लिए, बुक वैल्यू के लिए, सेल्स के लिए। 3 इंटरप्राइज वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम उसका अरिथमेटिक एवरेज निकालेंगे, तो क्या करना रहेगा, तीनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11,985। तो यही हमारा जो है इंटरप्राइज वैल्यू जो है, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसके साथ ये पार्ट 1 इसको कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में आगे वाले कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।